जय हिंद दोस्तों, मैं सलमान खान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की ओर तीव्र गति से दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे। दोस्त, आज मैं टॉपिक लेकर के आया हूँ कक्षा 10 यूपी बोर्ड पैटर्न पर आधारित यूपी बोर्ड पैटर्न पर आधारित मैथ सॉल्यूशन। इसी के साथ मैं चलूंगा आगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। चैप्टर नंबर है हमारा 4.2, चैप्टर नंबर 4.2 और पार्ट 1। चलिए इसे हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए दोस्त करते हैं। यहां पर पढ़ेंगे अध्याय हमारा क्या रहेगा। अध्याय द्विघात समीकरण 4.2 भाग 2, 4.2 और भाग 1 ही रहेगा। भाग 1 और कक्षा 10। आगे क्या लिखा है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। आगे क्या है, x² - 3x - 10 = 0। ये समीकरण 5 दिए हैं और इनके मूल ज्ञात करना है, यानी कि x के मान हमें ज्ञात करना है। चलिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक समीकरण को उतार लेते हैं। पहले पहला कौन सा है, x² - 3x और -10 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैसे आप इसके गुणनखंड हमें क्या निकालना है, हम तुरंत निकाल देंगे। 10 के ऐसे गुणनखंड करो कि 3 से घटाने पर 3 आए। हम तो इसका गुणनखंड अभी निकाल देंगे ऐसे, x - 5 और x + 2, ये गुणनखंड है। बल्कि आपको है समझाना है, तो हम किस प्रकार समझाएंगे वो हम अपने आप से प्रयत्न करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले, और अगर यह गुणनखंड विधि से कह रहा है तो हम गुणनखंड जरूर करेंगे। यदि हमसे कह रहा होता कि इनके सिर्फ मूल निकालिए तो हम किसी भी सूत्र में रख करके निकाल सकते थे, जैसे कि श्रीधराचार्य विधि, उसके द्वारा भी हम 2 मूल निकाल सकते हैं किसी भी समीकरण के। चलिए हम पहले इसके गुणनखंड कर लेते हैं। 10 का गुणा क्या होता है, 1 से। और इससे पहले दोस्त हम गुणनखंड पर 3 वीडियो बना चुके हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं और उनसे गुणनखंड करना सीख सकते हैं। बहुत ही प्यारा। आइए क्वेश्चन, 10 का x² का गुणांक यहाँ पर क्या है, 1 है। 10 का गुणा 1 से करेंगे कितना हो जाएगा, 10 × 1 = 10 हो जाएगा। और 10 के ऐसे गुणनखंड निकालेंगे कि घटाने पर कितना आए, 3 आए। 2 से काट देते हैं 5, 5 से 2 गया, 3 बचा। 5 का गुणा किया तो 10 आ गया। अब इस प्रकार हम क्या करेंगे, 5 से x² घटाने पर आना
तो 5 से 2 माइनस कर देते हैं, आगे ये x लिख देते हैं, -10 बराबर 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, x का इधर से गुणा कर देंगे, हो गया x² माइनस का 5x। एक बात का विशेष ध्यान रखना है दोस्त, ये जब माइनस ब्रैकेट में अंदर प्रवेश करेगा तो अपने चिन्ह को बदल देगा। जैसा कि प्लस का 5 था, ये हो गया माइनस का, और ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा 2x, और माइनस का 10 बराबर क्या हो गया दोस्त, 0 हो गया। अब हम इसमें और इसमें कॉमन लेंगे, कितना कॉमन, x बचा यहाँ पर x, और माइनस का 5 प्लस का 2 कॉमन बचा, x माइनस 5 बराबर 0। इनको हम एक बार लिख लेते हैं, x माइनस 5 और x प्लस का 2 बराबर क्या हो गया, 0। बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब क्या है, देख लीजिए उतना ही आया है, तो गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करना है, द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आप ऐसे बीच में लाइन खींच के लिख लें, या तो x माइनस 5 बराबर 0। अब ये भी लिख लेंगे x प्लस का 2 और बराबर क्या लिख लेंगे, 0। देखिए दोस्त, बिल्कुल वैसे किया है, इसके भी बराबर में 0, इस गुणनखंड के भी बराबर में 0। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे दोस्त, जैसे मान लीजिए ये 8u² माइनस का 4u है, इसके बराबर में 0, ऐसा कुछ इसका गुणनखंड नहीं होगा, बल्कि इसमें से 4u कॉमन ले लिया जाएगा, 4u कॉमन ले लिया जाएगा, 2u बचा और माइनस का 1 बचा बराबर 0। यहाँ पर ऐसे करेंगे, 4u बराबर 0 और 2u माइनस 1 बराबर में 0। इस प्रकार से कर लिया जाता है। ये क्या होते हैं, ये एक दूसरे के गुणनखंड होते हैं, जिनका गुणा कर देने पर वही मान प्राप्त हो जाता है। जैसा कि इनका अगर हम गुणा कर दें तो मान कितना प्राप्त होगा, x² माइनस का 3x और माइनस 10। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x बराबर माइनस x माइनस 5 बराबर क्या हुआ, 0, ब्रैकेट हटा दिया, और माइनस का 5 बराबर के उधर गया, प्लस का हो गया। अब हम क्या करते हैं, x प्लस 2 लिख लेते हैं, बराबर क्या, 0, और 2 को उधर माइनस में भेज देते हैं। ये क्या हो गया, x का मान 2 आ गया, माइनस का के अतः समीकरण x² माइनस 3x माइनस का 10 बराबर 0 के मूल पाँच माइनस 2 होंगे। बस कंप्लीट है आपका। इसी प्रकार से हम अगला क्वेश्चन कर सकते हैं। देखें भैया, अगला क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 2x² प्लस x माइनस का 6 बराबर 0। सबसे पहले दोस्त हम क्या करते हैं, 6 का x² के गुणांक से गुणा कर देते हैं। कितना हो गया, 6 गुना 12 हो गया। 12 के ऐसे गुणन करने का कि घटाने पर 1 आए। 4 से काट दीजिए, 4 3 12, 4 से घटाने पर 1 आएगा। आप क्या करिए, 2x² और प्लस सिर्फ 1 की जगह पर 4 माइनस 3 लिख दिए, आगे x और माइनस का 6 बराबर 0।
ये भी कर लिया क्योंकि हमने एक की जगह पर क्या रखा 4-3, वैसे ही 3 की जगह क्या रखा 5-2। अगर 5 से 2 माइनस भी कर देंगे तो कितना बचेगा 3 बचेगा। यहाँ पर 4 से 3 माइनस भी कर देंगे, आंसर क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। अब क्या करते हैं, इनको अलग अलग कर देते हैं। 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 बराबर 0। अब क्या होगा, ये लिखा हमने 2x कॉमन, क्या बचा हमारे पास सिर्फ x बचा प्लस का 4 बचा, सॉरी 2 बचा। अब हम कॉमन लेंगे माइनस का 3x माइनस प्लस 2 बचा बराबर 0। इनको 1 में लिख लेंगे, x प्लस का 2 और 2x ये लिख लिया और ये माइनस का 3 ये लिख लिया, ये वाला। अब क्या आ गया बराबर में 0 आ गया। बिल्कुल इसी तरह करेंगे, ऐसे लाइन खींच लेंगे और x प्लस का 2 बराबर 0, 2x माइनस का 3 बराबर 0। x बराबर इधर क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा और इधर 2x बराबर प्लस का 3 आ जाएगा और x बराबर 3/2 आ जाएगा। ये विधि जो है हम पहले बता चुके हैं। कैसे बता चुके हैं, ये जो है हम इस प्रकार बता चुके हैं कि आप जो है किसी भी पद को बराबर के बाएं साइड से अगर आप दाएं साइड में ले जा रहे हैं तो वह अपने उल्टे चिन्ह में हो जाएगा। बात समझ में आई होगी। जैसा कि बराबर के बाएं साइड में -3 था और बराबर के दाएं क्या हो गया प्लस में हो गया, और 2 क्या था गुणे में था x के और भाग में पहुंच गया बराबर के दाईं तरफ। जैसा कि इसमें समझ सकते हैं ये 2 प्लस का था बराबर के दाएं साइड में माइनस का हो गया। चलिए क्या करते हैं, लिखिए अतः समीकरण 2x² प्लस x माइनस 6 बराबर 0 के मूल -2 3/2 होंगे। चलिए आगे क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आशा करते हैं क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसे मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन हम करते हैं। चलें लिख लें 3 नंबर क्वेश्चन और करते हैं। ये कौन सा था, पहले का दूसरा था, अभी पहले का तीसरा कर लेते हैं। पहले का तीसरा क्वेश्चन है जी √2x² माइनस 7x और प्लस 5√2 बराबर 0। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 5√2 और गुणा किसका करेंगे, √2 का गुणा कर लेंगे। अब क्या कर दिया, इनका गुणा किया तो क्या हो गया, ये 5 पहले से था, ये रूट के बाहर आ गया, 5 दूना 10। अब 10 के ऐसे गुणनखंड कर रहे हैं कि जोड़ने पर 7 आ जाए। 2 से काट दीजिए, जोड़ने पर कितना आ गया 5 2 7, जोड़ने पर 7 आ गया। अब इनको 2 मतलब बात बन गई ना, 2√2x² माइनस 7 की जगह पर क्या लिखेंगे 5 प्लस 2 और x और प्लस 5√2 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर हम √2x² माइनस, ये माइनस अंदर घुसेगा, दोनों को माइनस कर देगा और x सबके साथ लिख लेंगे प्लस का
सॉरी माइनस का 2x और प्लस का 5 √2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, इसमें और इसमें कॉमन लेते हैं। क्या करते हैं, कॉमन क्या है, कॉमन है सिर्फ x। क्या बचा, √2 और x और माइनस का 5 बचा। आगे क्या बचा, माइनस का √2 का मान, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2। अब बचा का यहाँ पर √2 बचा, x और प्लस का 5। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर 2 को हम √2 गुणे √2 लिख सकते हैं। ये वाला कॉमन ले लिया यहाँ पर ये वाला कॉमन ले लिया, ये बचा तो आगे लिख दिया। बराबर में क्या है, 0 है। अब आगे हम कर रहे हैं कैसे, इनको एक में लिख लेते हैं दोस्त। यहाँ पर कॉमन माइनस लेंगे तो यहाँ पर माइनस ही बचेगा। आगे √2x माइनस का 5, अगला क्या आएगा, x -2 बराबर 0। अब क्या करेंगे, यहाँ से लाइन खींच लेके √2x माइनस का 5 बराबर 0, x -√2 बराबर 0, √2x बराबर प्लस का 5, x बराबर 5/√2। अब क्या करेंगे, x बराबर प्लस का √2 हो जाएगा। इस प्रकार x के मान कितने आ जाएंगे दोस्त, 2 आ जाएंगे। और मानते हैं यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। क्या करते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। उसी प्रकार लिख लेंगे दोस्त कि अतः इस समीकरण के मूल जो है 5/√2 और √2 होंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं और अगला क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा है पहले का 4 नंबर। पहले का 4 नंबर में है क्या, 2x² माइनस का x और प्लस का 1/8 बराबर में 0। इसको करने में हमें दिक्कत हो सकती थी, पर इसको हम बहुत ही आसानी से करवाएंगे। कैसे करवाएंगे दोस्त, चलिए देखते हैं। और ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा और इस प्रकार का क्वेश्चन आज के बाद छोड़ेंगे भी नहीं आप। चलिए देखते हैं क्या करते हैं। इसके नीचे 1 मान लेते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए हर और अंश से संबंधित या मतलब भिन्न से संबंधित, ऐसा कोई भी क्वेश्चन है आप उसके हर बराबर कर लीजिए और नीचे वाला बराबर के दाईं साइड में भेज दीजिए। कैसे, यहाँ पर भी 8 से गुणा कीजिए और यहाँ पर भी 8 से गुणा कर दीजिए। इसके हर से कितना ऊपर हो गया, 8 दूनी 16 x² माइनस 8x और प्लस का 1 नीचे कितना हो गया, 8 हो गया और बराबर 0 हो गया। ये दोस्त एक स्टेप बढ़ा देते हैं, अन्यथा आप
समझ नहीं पाएंगे। अब क्या करते हैं, ये आगे, अब इनको जोड़ देते हैं। पूरे के नीचे एक बार लिख लिया और बराबर में 0। 16x² माइनस का 8x और प्लस का 1 बराबर 0। 8 के 8 जो है बराबर गाए गया, क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि 8 की या 0 की गुणा किसी भी संख्या से करेंगे वह अपने आप में क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जहां तक की गुणा अगर आसमान की कर दें 0 से तो आसमान भी 0 हो जाएगा। चलिए हम अगले आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं, ये आप देखेंगे कि आप हर जब बराबर करते हैं भिन्नों के तो उनको ऊपर ऊपर का जोड़ लेते हैं, अंश अंश को जोड़ लेते हैं, लेकिन हर को हम एक बार लिख लेते हैं और उस प्रकार से करते हैं। अब ये आ गया एक समीकरण जैसा पहले था। अब हम क्या करते हैं, इनके गुणनखंड कर लेते हैं। 1 का 16 से गुणनखंड करेंगे, गुणा करेंगे, 16 एकम 16, फिर 16 के इस प्रकार से गुणनखंड निकालेंगे कि जोड़ने पर 8 आए। निकालिए अब 16 के गुणनखंड कहेंगे आप सर 4 लिख लीजिए, 4 चक्कू 16 हो जाएगा, जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 8। क्या करते हैं, 16x², हम जब भी जो गुणनखंड करते हैं वो इसकी x के गुणांक की जगह पर लिख लेते हैं, 4 + 4 और x लिख लिया, ये प्लस आ गया, आगे 1 बराबर 0। ये 4 + 4 कहाँ से लिखा हमने, ये 4 + 4 हमने ये लिखा है, क्योंकि ये गुणनखंड आए हैं और इनको जोड़ने पर 8 के बराबर मान प्राप्त होगा। अब क्या करते हैं, 16x² माइनस ये x इधर से गुणा कर लेते हैं, प्लस का 1 बराबर 0। ये कैसे आएगा कि x तो दोनों के साथ लिखेंगे ही, x का गुणा दोनों से का, पहले 4 से होगा फिर ये 4 से हुआ, और ये माइनस का मामला देखिए, ये माइनस जो है अंदर जब घुसेगा तो अपने चिन्ह के उल्टे में बदल देगा, मतलब ये प्लस का है तो माइनस का कर देगी, ये भी प्लस का है माइनस कर दिया। अब आगे क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लीजिए, 4x, कितना कॉमन ले लीजिए, 4x, यहाँ पर कितना बचा, 4 चक्कू 16 और 4x बचा, माइनस का 1 बचा, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, पूरा कॉमन ले लिया था तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पर 1 लिख लिया। अब माइनस का 1 कॉमन ले लिया, फिर क्या बचा, 4x माइनस का 1 और बराबर 0। इसको 1 में लिख लिया, 4x माइनस का 1, अगला 4x माइनस का 1 बराबर 0। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे, जो पहला गुणनखंड आता है आएगा वही, बात समझ में आई होगी, वरना अगली बार कॉमन क्या लेंगे। आगे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 4x माइनस का 1 बराबर 0, 4x माइनस का 1 बराबर 0। अब 4x बराबर माइनस का 1 था प्लस का हो गया, x बराबर 1/4। एक मूल क्या हो गया, ये प्राप्त हो गया। अब 4x बराबर 1 इधर आ गया, प्लस में हो गया, x बराबर 1 और बटा 4। इस प्रकार x के दोनों मूल हम प्राप्त कर चुके हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हम बहुत ही आसानी से करते हैं। कौन सा है, 100x² आगे -20x प्लस का 1 बराबर 0। ये 1 का गुणा 100 से कर दीजिए और उनके गुणनखंड निकाल दीजिए, कितना हुआ। ये कौन सा है भैया, 5वां नंबर क्वेश्चन है पहले का।
5 नंबर क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, ए का गुणा 100 से कर देंगे और 100 के ऐसे गुणनखंड निकालें कि जोड़ने पर ये जोड़ने पर 20 आ जाए। क्या करेंगे, 10 से सीधे काट दीजिए, ये आ जाएगा 10 और ये 10 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20। ऐसे ही आप निकाल सकते हैं। अब क्या किया, 100x² माइनस 20 की जगह पर 10 प्लस 10 कर दिया, x ये लिख लिया और प्लस का 1 बराबर 0। अब आगे क्या करेंगे, x की दोनों से गुणा कर देंगे, 10x हो जाएगा, लेकिन हम माइनस की गुणा भी अंदर करेंगे। क्या हो गया, 100x² माइनस की जब अंदर गुणा करेंगे तो दोनों माइनस के कर देगा, दोनों माइनस के कर देगा, ये जो कर देगा। अब क्या किया, इसमें कॉमन लेते हैं, कितना 10x कॉमन है, फिर यहाँ पर 10 बचा, 10 का पहाड़ा पढ़िए, 100 से ज्यादा ना हो, 10 दशावन 10 बार ले गए तो 10 लिखा, x² में x ये लिख लिया था, x ये बचा। आगे माइनस का यहाँ पर कुछ नहीं बचा, 1 लिख दिया, आगे कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन ले लिया और 10x माइनस 1 बराबर 0। इनको एक में लिख लिए, 10x माइनस का 1 और 10x माइनस का 1 बराबर 0। इनको एक में लिख लिया और 10x ये और माइनस का 1 ये। अब हम क्या करेंगे, ऐसे लाइन खींच देंगे पहले जैसा, 10x माइनस का 1 बराबर 0, ये आ गया 10x माइनस का 1 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, 10x को लिख लेंगे और माइनस का बराबर करेंगे प्लस, यहाँ पर x का मान 1 और 10 नीचे आ गया भाग में। अब आगे क्या करते हैं, 10x बराबर माइनस का था, बराबर करेंगे प्लस और x बराबर 1 और ये गुणे में है, ये का आ जाएगा भाग में आ जाएगा। इस प्रकार जो है हम दोस्त किसी भी समीकरण के मूल ज्ञात कर सकते हैं। आशा करते हैं क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्त 1 मिनट रुक जाइए, जरा सा पानी पी लें। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न समस्याओं को हल कीजिए। जान और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और जब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। यह क्वेश्चन जो है बहुत ही सरल है। जैसे मान लीजिए आपके पास और आपके मित्र के पास, दोनों के पास 10 कंचे और पता लग गया कि आपके पास 3 कंचे हैं, तो उसके पास कितने कंचे होंगे। जाहिर सी बात है 7 कंचे होंगे। सर क्या किया कि कुल में से आपने अपने कंचे घटा दिया। देखिए, माना दूसरे का पहला माना जॉन के पास X कंचे थे
जॉन के पास कंचे का क्या थे, एक्स थे। तब आप बताएंगे जीवंती के पास कितने होंगे। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। फिर मानना है मानना एक्स। और जैसे आप मान लीजिए क्या किया कि आप दोनों के पास 10 कंचे हैं और दोनों में से जब भी आपको एक के पास कंचे की संख्या प्राप्त हो जाएगी, जैसा कि आपके पास 3 तो उसके पास 7 होंगे, मतलब कि कुल वाले में से आपने 3 घटा देंगे। इसका मतलब कुल वाले कितने, कुल कितने थे 45 और एक्स। अब जॉन के पास इतने कंचे हो जाएंगे और जीवंती के पास 45 माइनस एक्स हो जाएंगे। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल क्या रहता है, 124 हो जाता है। अब यहां पर लिखिए 5-5 कंचे खोने के बाद अब आप बताएंगे 5-5 जब कंचे खो देंगे तो उनके पास कितने कंचे बचेंगे। अब देखो जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 10 कंचे 20 कंचे हैं, आपने 10 कंचे खो दिए तो आपके पास कितने कंचे बचे, कहेंगे सर 10 बचे। इसका मतलब जॉन के पास एक्स थे और उसने कितने खो दिए, एक्स में से 5 घटा देंगे, थे कितने एक्स और 5 क्या किया उसे खो दी तो क्या बचा, 100 माइनस 5, मतलब 5 क्या किया, घटा दिया। अब वैसे लिखेंगे जीवंती के पास, जीवंती के पास कंचों की संख्या, आप बताएंगे कि सर इसके पास इतने थे तो इसी में से 5 और घटा देते हैं। ये थे इसमें से 5 घटाया क्योंकि जॉन ने भी 5 कंचे खो दिए और जीवंती ने भी 5 कंचे खो दिए। अब इसको सरल कर देंगे, क्या आ जाएगा 40 माइनस एक्स। कह रहा है अब कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124, तो क्या लिखेंगे, अब उनके कंचों की संख्या का गुणनफल मतलब 100 माइनस 5 और बुरे 40 माइनस एक्स, कंचों की संख्या का गुणनफल कर दिया और कितना आएगा, 124 आएगा। कितना आएगा, 124 आएगा। अब इसका पूरा कर लीजिए, करिए क्या हो जाएगा, x का पहले 40 से करेंगे, 40x, फिर x का गुणा माइनस x से करेंगे, x स्क्वायर हो गया। अब 5 का गुणा 40 से करेंगे, माइनस का 4 पंचे 20, 200 हो गया। फिर 5 का x से करेंगे, माइनस माइनस प्लस 5x हो गया बराबर 124। अब हम क्या करेंगे, 40x यहाँ पर पद समान है, 40 और 5 45x माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 200
और माइनस का 124। क्या क्या ये संख्या इधर ले आए हैं, क्योंकि एक हमें समीकरण प्राप्त करना है। क्या क्या समाप्त करना है? निम्न समस्याओं को हल कीजिए, सिर्फ एक समीकरण प्राप्त करना है। अब हम क्या करेंगे? अब हम 45 माइनस एक्स स्क्वायर और 200 और ये जो जाएंगे कितने? 324 और बराबर में क्या रखेंगे? 0। आगे हम करेंगे कि इसमें, क्योंकि एक्स स्क्वायर को हमें सबसे पहले लिखना है, तो हम क्या करेंगे? माइनस कॉमन ले लेंगे या दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? माइनस का 40 और का 45 एक्स प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का प्लस का 324 और बराबर 0। क्या हो गया? बराबर 0 हो गया। अब हमने क्या किया? दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दिया। क्या किया दोस्त? दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दिया। अब क्या करेंगे? प्लस वाली संख्या क्या करेंगे? पहले लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 45 एक्स और प्लस का 324 बराबर 0, और हमें ये ही समीकरण ज्ञात करना था। अब आप इसके गुणनखंड करके पर एक कंचों की संख्या भी आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं? चलिए 2 मिनट लगेंगे, बता देता हूं। आप जो है 324 के ऐसे गुणनखंड निकालिए कि जोड़ने पर कितने हों? जोड़ने पर कितना हो? 45 हो। चलिए आप लोग घर से करके लाइए और x के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। तो x के 2 मान प्राप्त होंगे, एक दोनों प्लस के होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो माइनस का है और यहाँ पर प्लस का है, तो दोनों मान क्या होंगे? माइनस के होंगे। और वो संख्या क्या होगी? जॉन के पास जो है कंचों की संख्या होगी। आप 45 से उन दोनों मानों को निकाल देंगे तो क्या हो जाएगी? वो जीवंती के पास कंचों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। चलिए हम अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसा जैसा इसने कहा और वैसा वैसा हमने किया। चलिए हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्त। ये यहीं तक करना था। क्या कह रहा है? निम्न समस्याओं को हल कीजिए। ठीक है, निम्न समस्याओं को हल कीजिए। दूसरे नंबर में सिर्फ ये ही करना है। क्या करेंगे आप? दूसरे नंबर में है एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया है। बिल्कुल इसके जैसा ही है। क्या करेंगे? प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया है, तो हम क्या मान लेते हैं दोस्त? माना उस दिन निर्मित की संख्या कितना है? x है। कितनी है? x है। अब यहाँ पर हम याद करेंगे, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। मान लिया मैंने जो है उस दिन जो है एक दिन में
कितने खिलौने निर्मित किए? x निर्मित किए। अब जो है लिखेंगे अब उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की लागत फिर से बात पढ़िए। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपये में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने पर प्राप्त होता है। इस प्रकार आप क्या लिखेंगे? खिलौने की लागत बराबर क्या करेंगे? 55 माइनस 55 रुपया, और इससे हम ये घटा देंगे। ये क्या हमें प्राप्त हो गया? अब क्या करेंगे? क्या हमने किया? में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने पर प्राप्त संख्या के बराबर होता है। मतलब जो उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की लागत है, उसमें क्या कह रहा है कि उस दिन निर्माण खिलौनों की लागत की संख्या के जो है घटा देने पर प्राप्त होता है, मतलब उसके बराबर प्राप्त होता है। अब आगे क्या दिया है? प्राप्त संख्या के बराबर है। प्राप्त संख्या के बराबर है। अब क्या कह रहा है? किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया होता है। 750 रुपया थी। हम उस दिन में निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। एक बार दोस्त बात बताएंगे कि जैसे आप जो है 10 खिलौने बनाए और एक खिलौने का मूल्य क्या हो? 10 रुपया हो, और आप 10 खिलौने बना दें तो कितना हो जाएगा? 10,100 हो जाएगा। कैसे हो गया? क्योंकि गुणा करा दिया आपने। एक बार एक एग्जाम्पल से और समझेंगे कि आप जो है गेहूं बेचने गए और वहां पर एक पसेरी गेहूं 50 रुपए का है, तो 2 पसेरी गेहूं कैसा हो जाएगा? कितने रुपए का हो जाएगा? आप कहेंगे सर 100 रुपए का हो जाएगा। क्यों हो गया? क्योंकि एक पसेरी से आपने लागत मूल्य को गुणा कर दिया। मतलब 2 पसेरी है, 2 से गुणा कर दिया कितने को? 2 से गुणा कर दिया कितने को? जितने रुपए की एक पसेरी गेहूं है या 2.5 किलो गेहूं जितना है। एक एग्जाम्पल से और समझते हैं कि जैसे आपके पास आप आलू लेने गए, ऐसा करिए आप आलू बेचने गए और 1 किलो आलू 5 रुपए के हैं, तो 3 किलो आलू कितने रुपए के होंगे? जाहिर सी बात आप कहेंगे सर 15 रुपए के। क्या किया हमने? एक किलो आलू कितने का था? 5 रुपए का, और लागत मूल्य क्या है? 5 रुपया। लागत मूल्य क्या है? 5 रुपया। लागत मूल्य 5 रुपया, और 3 पसेरी है तो 5 का 3 से गुणा कर लिया। तो मतलब उस दिन खिलौने का निर्माण जो है, उस दिन खिलौने की संख्या जो है इतनी हुई, और फिर निर्माण किए गए लागत मूल्य कितना हो गया? इतना। अब इसका मतलब यह है कि x का गुणा हम 55 माइनस x से कर दें तो कितना हो जाएगा? 750 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त हो जाएगा? 750। अब इसमें आप इनके गुणा कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार।
इसके गुणा कर देंगे 55x हो जाएगा, फिर माइनस के x स्क्वायर से कर देंगे, x से कर देंगे, कितना बचेगा 750। अब क्या बचेगा 55x माइनस का x स्क्वायर माइनस का 750 बराबर 0। अब माइनस उसी तरह हम गुणा कर देंगे तो माइनस का 55x और प्लस का x स्क्वायर प्लस का 750 बराबर 0। ये प्लस का है, सबसे आगे ले आएंगे 55x और प्लस का 750 बराबर 0। इस प्रकार जो है हम किसी भी समीकरण के मान प्राप्त कर सकते हैं। ये आ गया आपका समीकरण। दोस्त यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझेंगे कि आप एक दिन में 50 खिलौने बना डालते हैं। एक दिन में मतलब 50 खिलौने बना डालते हैं, मतलब खिलौनों की संख्या कितनी हो गई 50। और कोई आपको 2 रुपए देता है एक खिलौने के, 2 रुपए देता है, तो आपके रुपए कितने हो गए सर? आप कहेंगे सर 50 गुना 100 रुपए हो गए। क्या किया? क्योंकि जितने आपने खिलौने बनाए हैं उनकी गुणा किससे कर दी? उनकी गुणा आपने किससे कर दी? जितने का मूल्य है। तो मूल्य क्या था 50 माइनस x, और निर्मित आप खिलौने कितने कर रहे थे x। इस प्रकार आपका ये आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है कि ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। माना कोई भी संख्या आप मान लीजिए, माना प्रथम संख्या बड़ी संख्या बराबर x, द्वितीय संख्या क्या होगी? आपने मान लिया y। यहां पर आप देखेंगे जिनका योग 27 है। हमने पहली संख्या दूसरी संख्या का योग कर दिया। यहां पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार x प्लस y दोनों का योग कर दिया तो कितना आ रहा है? इसमें कितना आ रहा है दोस्त? इसमें आ रहा है 27 लिख दिया आपने। फिर आपने क्या किया? और गुणनफल 182, मतलब x और y का गुणा कर दिया तो कितना हुआ 182। ये समीकरण 1 मान लिया, ये समीकरण 2 मान लो। और इनको बिल्कुल दोस्त कैसे करो? विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। यहां पर हम क्या करते हैं? लिख लेते हैं समीकरण 1 से कितना हो गया x प्लस का y बराबर 27। x बराबर कितना हो गया 27 माइनस y। अगला मान लिया समीकरण 3। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से किया तो हम क्या करते हैं? समीकरण 2 व 3 से तो 2 को ये लिख लिया x गुणे y बराबर 182, और यहाँ पर x का मान रख लिया, आगे गुणे क्या मान रख लिया 27 माइनस
वाई। अब पहले वाई का इससे गुणा करेंगे, 27 वाई हो गया, बराबर में कितना है 182 है। अब वाई का गुणा वाई से किया तो माइनस का वाई स्क्वायर आ गए, इधर 182। अब हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे 27 वाई ये बचा, और आगे कितना वाई स्क्वायर माइनस का 182 बराबर 0। अब माइनस चिन्ह का गुणा कर देंगे तो 27 वाई क्या आ जाएगा माइनस का, और प्लस का आ जाएगा ये वाई स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का आ गया, ये प्लस का आ गया, और ये भी 182 क्या आ गया प्लस का आ गया। अब इसको आगे कर लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस का 27 वाई और 182 बराबर 0। अब ये कह रहा है कि 182 के ऐसे गुणनखंड करो कि 27 आ जाए। आप देखेंगे कि 182 के गुणनखंड हमने लिए, 2 से काटा 9 1, 7 से काटा 13, 7 दूनी 14, 14 और 13, 14 13 क्या हो गया 27 हो गया। तो आप क्या करेंगे, 14 13 रख लेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 14 प्लस का 13, और वाई आगे कितना है प्लस का 182 बराबर 0, और वाई माइनस 14 वाई और माइनस का 13 वाई और प्लस का 182 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, वाई कॉमन ले लेंगे, कितना बचेगा, वाई कॉमन ले लेंगे, इसमें कितना बचेगा वाई और माइनस का 14, आगे कॉमन लेंगे 13, क्या बचेगा वाई माइनस 14 बराबर 0। वाई माइनस 14 ये लिख लिया ये वाला, और वाई माइनस 13 बराबर 0। यहाँ पर लाइन खींच लेंगे, वाई माइनस 14 बराबर 0, और वाई बराबर प्लस का 14। अब क्या, एक वाई बराबर माइनस का 13 और बराबर 0, और वाई बराबर प्लस का 13। ये क्या हो गया दोस्त, ये वाई के मान प्राप्त हो गए। मतलब द्वितीय संख्या 13 भी हो सकती है और 14 भी हो सकती है। अब क्या करेंगे, वाई का मान समीकरण 3 में रखते हैं। 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है, x बराबर माइनस का 27, x बराबर प्लस का 27 माइनस वाई। x बराबर क्या किया, y बराबर 14 यहाँ पर रखिए, यहाँ y बराबर क्या रखिए 13 रखिए। ये कितना आ गया 27 और माइनस y का मान मतलब 14, कितना आ गया 13 आ गया x बराबर। अब इधर x बराबर 27 है माइनस y, तो x बराबर 27 माइनस का 13, x बराबर 14 आ गया। इसका मतलब क्या है, अब हमने दोनों मान क्यों रखे, क्योंकि ये दोनों मान प्लस के हैं। इस प्रकार आप जो है y के 2 मान निकल आए और आपके पास x के 2 मान निकल आए। या तो 13 जो है x का मान मतलब बड़ी संख्या हो सकती है, छोटी संख्या हो सकती है, या 14 जो है बड़ी संख्या छोटी संख्या हो सकती है। मतलब x के भी 2 मान आ गए और y के मान 2 आ गए।
आपका आंसर दोस्त, आपका आंसर यह भी दिया हो सकता है, यह भी दिया हो सकता है। हमने जो है इसके प्रथम संख्या और दूसरी संख्या